ओम श्री शक्ति नमः। 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 अठ चतुर्दशो अध्याय। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को श्राप देना। वशिष्ठ का मित्र वरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना। जन्मेजय बोले, हे महाभाग बर्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मैत्रा वरुण ने ये नाम कैसे पड़ा? वे वक्ताओं में श्रेष्ठ किस क्रम तथा अथवा गुण के कारण उन्होंने यह नाम प्राप्त किया? उनके नाम पड़ने का कारण मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ सुनिए। वशिष्ठ जी बर्मा के पुत्र हैं। उन माँ तेजस्वी ने निमि के साप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया है। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण यहाँ हुआ था, इसीलिए इस संसार में सर्वत्र उनका मैत्रा वरुणी यह नाम विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा का वह दारुण शाप मुनि को लग गया, ये तो आश्चर्य है। हे मुनि निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप में निर्णित कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, यह संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, यह स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण मिल लोभ और अहंकार से युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। ये राजन सत्यगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते हैं। वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देव व सात दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए ये द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। यह प्राशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहते उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यदि भी तीनों लोगों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। अर्थ दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग दंभ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञ कर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजा पालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतमी मुनि के आश्रम के समीप जयंत कुमार नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करूँ। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथना अनुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र कराई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋषि, पुलो और कटु, सर्वज्ञ, वेद में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेद यज्ञ मुनियों को और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्र कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। अर्थ ये यज्ञ कराने की कृपा करे। हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी कर लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लो। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ में मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूँ। निमित्त की वह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं रुद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वरण कर लिया हूँ। इंद्र प्राशक्ति के परित्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं और देवेंद्र 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। हे राजन,
राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया तथा समस्त यज्ञ सामग्रियां भी एकत्र कर ली है। मैं इन सब को इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा। हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेदा गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्यत हैं। हे दिव्यश्रेष्ठ, यह आपके लिए उचित नहीं है। जो कि लोभ से व्याकुल सीट वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। राजा की इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पास सर्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ क्रम में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी है। राजा निमि ने उसे 5000 वस्त्र वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनके इच्छा अनुसार धन और गौए प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजा निमित सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास न आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के न आने से मुनि श्रेष्ठ कुपित हो उठे। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को शाप दे दिया, हे मूर्ख पार्टी, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी आप मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे आप विदेह हो जाओगे। हे राजन, आपका यह शरीर नष्ट हो जाए और आप विदेह हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका यह साप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सार गर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते हैं। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह संडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दे दिया। आपकी भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि आपका यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अर्थ शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं। इस समय आप मुझे यह बताइए कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे। हे पिताजी, दूसरे देह से संबद्ध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, आप मित्रा वरुण के तेज हो, अर्थ इन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद आप उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुण्य शरीर प्राप्त करके आप धर्मनिष्ठ प्राणियों के सूर्य वेद बेटा सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होंगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नतापूर्वक पिता में ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ सविता पूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आई। है राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर
वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देव कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली विवश तथा व्याकुल, हम दोनों का आप वरण कर लो। और हे वर वर्णिनी, आप अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। देव व साथ वहाँ रखे हुए एक आवरण सहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया। और हे राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्य थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। माँ तपस्वी अगस्त्य बाल्य अवस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसीलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार साप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे वसिष्ठस्य मेटा वरुणिनीति नाम वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।